अभी समझते हैं सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, है ना। एंगल को मेजर करने के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो 3 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में एक राइट एंगल को, है ना, ये पूरा राइट एंगल है। राइट एंगल आप समझते हैं। ये राइट एंगल को छोटे छोटे इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, है ना। अब ये तो बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक राइट एंगल को जितना भी होता है राइट एंगल, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ना 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और हर एक पार्ट को क्या बोला, 1 डिग्री, ठीक है। तो एक राइट एंगल को 90 डिग्री के इक्वल मानते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अब डिग्री, 1 डिग्री का मतलब हो जाता है 60 मिनट, है ना, इसको मिनट पढ़ते हैं। और 1 मिनट का मतलब हो जाता है 60 सेकेंड। अब ये मिनट सेकेंड वो टाइम वाले नहीं है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो इंग्लिश सिस्टम है ना, या ब्रिटिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं, इस सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसकी जो यूनिट रहेंगी इस सिस्टम में, वो डिग्री, मिनट और सेकंड रहेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम ये ग्रीक सिस्टम या फ्रांस का था, हाँ। तो अब ये चलन में नहीं है, तो हम ये पढ़ेंगे भी नहीं, बस इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अभी जो हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हेक्साडेसिमल, और थर्ड हम बताएंगे आपको सर्कुलर सिस्टम, केवल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम, है ना, डिग्री, मिनट और सेकंड में मेज़र करते हैं इसमें एंगल को। और यहाँ पर सेंटेसिमल सिस्टम में ग्रेड में मेज़र करते हैं ना, ग्रेड में। तो यहाँ पर क्या रहता है कि इसमें भी एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। इसमें 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 पार्ट, है ना। और एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड, ऐसे जी बना देते हैं उसके ऊपर पावर में, उसके सुपर स्क्रिप्ट में जी लिख देते हैं। यहाँ पर छोटा सा सर्कुलर साइन बनाते हैं, इसको डिग्री रीड करते हैं ना। और ये डैश मिनट के लिए और ये डबल डैश सेकंड के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 राइट एंगल इक्वल टू, इन सेंटेसिमल सिस्टम, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। एक राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है, यानी इक्वल 100 पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट 1 ग्रेड के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 ग्रेड क्या होता है, 1 ग्रेड इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इन सेंटेसिमल सिस्टम वी मेजर द एंगल इन ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। ये सेंटेसिमल सिस्टम है। ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बस समझाने के लिए बताया दिया था आपको। ये राइट एंगल को यहाँ 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बस इतना फ़र्क है। बाकी मिनट इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, इसमें मिनट और सेकंड आते हैं। सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल टू जी लिखा है, 1 ग्रेड इक्वल टू 60। तो ये 2 सिस्टम आपको समझ में आ गए। अब थर्ड सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम, है ना। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। इसमें डिग्री जो मेन मेज़र है, वो जो यूनिट है, मेन यूनिट है वो डिग्री। इसमें मेन यूनिट है ग्रेड, और इसमें मेन यूनिट है आपकी रेडियन। तो अब रेडियन अभी समझाते हैं आपको क्या होता है।
यहाँ पर टू राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। ये रेडियन का साइन है, जैसे इस पे ये छोटा सा जीरो बनाते हैं, यहाँ पर स्मॉल फॉन्ट में जी लिख देते हैं, ऐसे इसमें रेडियन के लिए स्मॉल फॉन्ट में सी लिख देते हैं, तो इसे रेडियन रीड करते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू टू राइट एंगल, ठीक है। तो टू राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, और आप देखें इसमें कि तो वन राइट एंगल को पाई अपॉन टू हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है। वन राइट एंगल पाई अपॉन टू रेडियन है ये, ठीक है। अब जरा ये समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। ये ऐसे मैंने सर्कल बना दिया, ऐसा इधर कर देते हैं। इधर देख लेते हैं, वो जगह स्पेस नहीं है। थर्ड, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो एक तो फर्स्ट वाला सिस्टम यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा थर्ड ये आपका सर्कुलर सिस्टम। ये दो इम्पोर्टेंट है। ग्रेड सिस्टम के बारे में क्वेश्चन भी मिलेगा और पढ़ना भी नहीं है। सर्कुलर सिस्टम में अभी बताया आपको टू राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है, या वन राइट एंगल इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन टू रेडियन। पाई के बारे में आपको पता ही है। तो अब यहाँ अगर हम ये देखें कि एक सर्कुलर सिस्टम की बात हो रही, तो सर्कल तो आएगा इसमें। ये सर्कल मैंने ले लिया और सर्कल का ये सेंटर है O, और इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और ये है एंगल थीटा, और इस आर्क ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आर्क है, ये आर्क है ना, आर्क ए बी, जिसकी लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो ये जो आर्क आर रेडियस के सर्कल पर, उसके सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो इसे थीटा को बोलेंगे हम थीटा रेडियन, है ना। ये थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक रिलेशन भी होता है, थीटा एंगल इक्वल टू, ये आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। अब अगर मैं इस आर्क की लेंथ को, है ना, मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर तो लेंथ एल थी आर्क की, अगर मैं आर्क की लेंथ को रेडियस के इक्वल कर देता हूँ, है ना, सर्कल की रेडियस भी आर है और जो लेंथ है आर्क की वो भी क्या हो गई, आर हो गई। तो अब यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा इस आर्क के थ्रू वो होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन is the angle subtended by arc, any arc at the center of circle, and length of arc equal to radius of circle। तो जब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाएगी तब वो आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ रिलेशन और बता देता हूँ मैं आपको कि इन तीनों सिस्टम्स में आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था डिग्री वाला, फिर हमने पढ़ा था ग्रेड वाला, और फिर उसके बाद रेडियन। तो यहाँ डी से मतलब डिग्री मेज़र, जी से मतलब ग्रेड मेज़र, और आर से मतलब रेडियन मेज़र। तो डी अपॉन 90, जी अपॉन 100। देखो
वो आपको याद होगा, डिग्री मेजर वाले में हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं राइट एंगल को, ग्रेड मेजर में 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और रेडियन में आपको याद होगा 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए π/2, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2/π आपस में ऐसे ऊपर ये आपको पता चल गया। ये ऑल 3 सिस्टम्स के मेजर में है ना, सिस्टम में आपस में रिलेशन है। अब यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो, जैसे d/90 = 2r/π लेंगे, तो यहाँ से अब कुछ फॉर्मूलाज यहाँ